हेलो एवरीवन, वेलकम इन डीजीकेएम। तो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसके पिछले लेक्चर देखा था हमने एसिड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस देखा था हमने। आज हम देखेंगे कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, जिसमें देखेंगे हम पीएच। व्हाट इज पीएच? अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, क्या होता है पीएच स्केल? वो स्केल जो हमें बताए कि कौन सा गिवन सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर ये कितना वीक सॉल्यूशन है, कितना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम समझेंगे व्हाट इज पीएच। पीएच क्या होता है? वो हमें डिवाइस जो बताए हमें कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। इसमें पीएच में जो पीएच है, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, दैट मीन्स पावर। ये आपका जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? पावर। एंड एच मतलब क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन या फिर आपका हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन। ओके, तो क्या देगा हमें पीएच? ये हमें बताएगा किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना H प्लस आयन प्रेजेंट है, वो क्या बताएगा हमें? पीएच स्केल। ठीक है, अगर समझेंगे हम, अगर हमारे पास एक स्केल है कुछ इस तरह से, इसको रफ कर दूं मैं यहाँ पे, यहाँ बनाता हूँ। पीएच स्केल पे जो वैल्यू कितनी होती है? फ्रॉम 0 to 14। कहाँ से कहाँ तक होती है? फ्रॉम 0 to 14। कहाँ से होती है? द वैल्यू ऑफ पीएच, द वैल्यू ऑफ पीएच कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to 14। अगर मैं यहाँ पे बना दूँ इस पर, तो ये आपका पीएच स्केल, यहाँ पे क्या होगा? 0, यहाँ पे कितना होगा? 4, और यहाँ पे कितना होगा आपका? 7। अगर इस साइड लेफ्ट साइड में कितनी वैल्यू है? फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to 14। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका? एसिडिक। अगर मैं इस साइड बनाता हूँ, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, एसिडिक नेचर क्या होगा आपका? एसिडिक नेचर इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज। इसका साइन क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है आपका? इंक्रीज। एज ए गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज ए गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बेसिक नेचर क्या होगा आपका? बढ़ेगा। बेसिक नेचर या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक क्या होगा आपका? बढ़ेगा, इंक्रीज। दैट मीन्स कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, लेफ्ट टू राइट जाऊं, तो एसिड नेचर क्या होगा आपका? घटेगा, डिक्रीज होगा। अगर मैं यहां से यहां आऊं, तो एसिड नेचर क्या होगा आपका? बढ़ेगा। ये क्या होगा? इस साइड क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस साइड क्या होगा आपका? ये 14 वैल्यू क्या होगी आपकी? स्ट्रॉन्ग बेस। आप देख पा रहे हो कि जितना वैल्यू पीएच की छोटी है, अगर जितना वैल्यू पीएच की छोटी आएगी वो क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना वैल्यू पीएच की बड़ी आएगी वो क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग बेस। द वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस, देन वी कैन से दैट द गिवन सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना पीएच वैल्यू कितना कम होगा, उससे कहेंगे हमको स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितना पीएच बढ़ेगा उतना क्या होगा आपको? वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, बात मान चल रहा है अच्छे से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर इस सॉल्यूशन के अंदर इफ आई हैव अ वाटर, दिस इज वाटर। ठीक है, अगर मैं इस वाटर के अंदर किसी एसिड को ऐड करूं, इफ आई ऐड एसिड इन वाटर, आप बताओ क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, एसिड में क्या होता है? इफ आई टेक HCl, एसिड में क्या होगा आपका? H प्लस, और क्या होगा? Cl माइनस एन। क्या होगा? H प्लस एंड Cl माइनस एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया, तो क्या हो रहा है? द अमाउंट ऑफ या फिर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। द अमाउंट ऑफ और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इंक्रीज इन देयर वाटर सोल्यूशन, और OH माइनस क्या होगा? कम हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे मैंने इस वाटर सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पर क्या वाटर है, मैंने क्या ऐड किया? एसिड। तो यहाँ पे इस एसिड में क्या होगा? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। दो इफ आई ऐड वाटर, इफ आई ऐड एसिड इन वाटर, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विल इंक्रीज एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज डिक्रीज। ठीक है, इफ आई ऐड बेस, अगर मैं इसके अंदर मैंने बेस ऐड कर दिया, इफ आई ऐड बेस इन वाटर, उस टाइम पे क्या होगा? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन विल इंक्रीज and the concentration of H plus ion will decrease.
ठीक है, जैसे मैंने वाटर के अंदर एसिड को ऐड किया तो उस टाइम पे क्या होगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, क्योंकि एसिड में क्या होता है H प्लस आयन, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल डिक्रीज। एंड इफ आई एड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, उस टाइम पर क्या होगा, बेस में क्या होता है OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो उस टाइम में क्या होगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन विल इंक्रीज एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विल डिक्रीज। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है किससे, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन से, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज मोर देन द OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं कहूँगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा होगा आपका, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं वहीं पे कहूँ कि अगर मैं बेस को मैंने ऐड किया वाटर के अंदर तो क्या बढ़ रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, तो उस टाइम में क्या होगा आपका, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो किससे होगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से, तब मैं कहूँगा उस टाइम में कहूँगा मैं जो गिवन सोल्यूशन होगा आपका बेसिक सोल्यूशन। कैसा होगा आपका, बेसिक सोल्यूशन। अगर दोनों कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, अगर दोनों सेम हो जाए तो मैं कहूँगा उसको न्यूट्रल सोल्यूशन। क्या मैं कहूँगा उसको, न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, क्या कहूँगा उसको मैं, न्यूट्रल सोल्यूशन। ओके, फ्रॉम कंक्लूजन क्या हुआ यहाँ पे कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए, कितना हो जाए, अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए किससे, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, उसमें मैं कहूँगा एसिडिक सोल्यूशन। अगर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन तो कहूँगा मैं इसको बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन। ओके, अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन तो मैं कहूँगा उसको न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, अगर ये बात और समझे यहाँ पे, अगर pH की वैल्यू कितनी, अगर pH की वैल्यू 7 से मोर है किससे, अगर pH की वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो उसे कहूँगा मैं बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। अगर वहीं पे अगर pH की वैल्यू, किसकी वैल्यू, pH की वैल्यू 7 से कम हो जाए, 7 से कम हो जाए तो उसे कहूँगा मैं एसिडिक सॉल्यूशन। क्या से कहूँगा मैं, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या से बोलूँगा मैं, एसिडिक सॉल्यूशन। अगर वहीं पे कितना हो जाए pH 7 तो उसे बोलूँगा मैं न्यूट्रल। क्या से बोलूँगा मैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब देख पा रहे हो कि स्केल में कितनी वैल्यू होती है, फ्रॉम 0 to 14, यहाँ पर कितना होता है 7, ये क्या होता है आपका न्यूट्रल, और यहाँ पे क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पर क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। जितनी pH की वैल्यू छोटी आएगी, लेस आएगी, उसे कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और जितनी pH की वैल्यू बड़ी आएगी उसे बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो pH स्केल पे आप अच्छे यहाँ से देखो कि जो स्केल पर जो वैल्यू 14 है क्यों आई, 14 ज़्यादा क्यों नहीं आया और 0 से कम क्यों नहीं आया, एक क्वेश्चन तो आता होगा माइंड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इसको समझेंगे अभी हम कि क्यों 14 और 14 की बीच की वैल्यू क्यों आती है, समझेंगे इसे हम। पहले ही देख लेते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ pH वैल्यूज। सलाइवा कब, जब मील लेने के पहले कितनी होती है 7.4, कितना होता है 7.4। दैट मीन्स कि अगर हम खाने के पहले का जो हमारा सलाइवा कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक होती है। क्यों, अब देख पा रहे 7 से ज़्यादा है, 7 से मोर मतलब क्या होगा, बेसिक होगा। सलाइवा बिफोर द, आफ्टर द मील, खाने के बाद कैसा हो जा रहा है 5.8। दैट मीन्स कि ये क्या, स्लाइटली एसिड है, क्योंकि ये जो कितनी pH की वैल्यू है 7 से लेस है। अगर वैल्यू pH 7 से कम आ जाए तो कितना होगा, उसको बोलेंगे हम एसिड सॉल्यूशन। मोर देन 7 तो बेस सॉल्यूशन। लेमन जूस, नींबू का जूस कैसा होता है 2.5 विच इज एसिडिक सॉल्यूशन। कॉफ़ी कैसा होता है 5, कैसा होता है आपका एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा, मोर लेस देन 5, 7 वैल्यू कितनी इसकी है 7 से कम है, कितना इसको बोलेंगे हम एसिडिक सॉल्यूशन। टोमेटो जूस कितनी है 4.2, कितना 4.2, इसे भी कहेंगे हम एसिडिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसकी 7 से वैल्यू कम है। टैप वाटर कितना है 6.8, जो हम घर में यूज़ करते हैं पानी कितना है वो 6.8 है। दैट मीन्स वो क्या आपका स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि वो 7 से इसकी वैल्यू कम है। लास्ट वन इज 1 मोलर HCl एंड 1 मोलर NaOH, कितना इसकी वैल्यू है 0 है। अब सोचो क्या कहा मैंने आपको, जितनी वैल्यू pH कम आ जाए उतना क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, आइए देखते हैं, ये हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए, 1 मार्क्स में कभी आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द pH ऑफ लेमन जूस 2.5, कॉफ़ी का 5
एंड 1 मोलर कितना 0। अब समझेंगे हम कि हमारे जो पीएच स्केल पे जो वैल्यू है 0 to 14 के बीच में क्यों आई, ऐसे समझो उसको अच्छे से। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, अच्छे से आप जानते होंगे इसे, जिसका आपने लिखा होगा pH इज इक्वल टू माइनस pH माइनस लॉग ऑफ बेस 10 H प्लस कंसेंट्रेशन। या आपने देखा होगा POH क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ये आपने अच्छे से देखा होगा इसको। अच्छा ये क्या है, टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन, टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन, to find the pH of given concentration of H plus ion and to find the POH the given concentration of OH minus ion। ठीक है, समझते इसको अच्छे से हम। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर डिसोसिएट इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम वाटर को ब्रेक करें वो कैसा ब्रेक होगा, H प्लस में, और कैसा ब्रेक होगा आपका OH माइनस आयन में। ठीक है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे मैंने अगर 1 मोल लिया, मैंने कितना लिया, मैंने 1 मोल कितना 6.023 6.023 10 to the power 23 एटम्स और पार्टिकल्स ऑफ H2O। तो ये इतने एटम्स या पार्टिकल में से, इतने एटम्स और पार्टिकल H2O में से कितना ब्रेक हो रहा है, सिर्फ 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7। मतलब कि 1 मोल H2O में से सिर्फ कितना ब्रेक हो रहा है, 10 की पावर माइनस 7 आयंस। सोचिए कितना कम है। ठीक है, इसलिए प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं हो पाती है। अगर प्योर वाटर हमने लिया तो उसमें से करंट पास होना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई पास नहीं होता, क्योंकि इसमें कितना आयंस है, बहुत कम आयंस है। करंट पास कहाँ होता है, जहाँ पे आयंस, जिस सोल्यूशन के अंदर आयन ज़्यादा बनते हो वहाँ से करंट पास हो सकता है। यहाँ तो करंट है नहीं, यहाँ तो आयन से, मगर कितना, सोचो 0.00001 है, बहुत कम है ये। ठीक है, इसलिए प्योर वाटर में से करंट लाइट पास नहीं होती है, करंट पास नहीं होती है। इसीलिए अब देखें यहाँ पे हम क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना 10 की पावर माइनस 7, और लिखूँ मैं OH कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7, ऐसा लिखो इसको। मैं इसको रफ करता हूँ मैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 to the पावर माइनस 7 एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे H प्लस आयन इज इक्वल टू कितना 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7। अगर हमें बार बार बोलना पड़े कि जो गिवन सॉल्यूशन है, हाउ मेनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 10 to the पावर माइनस 7, 10 to the पावर माइनस 14, 10 to the पावर माइनस 8, या 10 to the पावर माइनस हमें ना बोलना पड़े, हमें सिर्फ सिंपल एक होल नंबर मिल जाए। लाइक अगर बोलूँ मैं 10 की पावर माइनस 7, सिर्फ मैं बोलूँ 7, ऐसा हमें कुछ उपाय करें, ऐसा कुछ जुगाड़ करें, हमें सिर्फ क्या मिले, एक होल नंबर मिले। हमें सिर्फ क्या मिले, एक होल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 0 2 नेचुरल नंबर, हमें सिर्फ एक होल नंबर मिले। तो हमने क्या किया कि इसको लॉग लिया, हमने क्या लिया, मैंने लॉग। हमें ये वैल्यू बार बार ना बोलना पड़े, 10 के पावर माइनस 7 ना बोलना पड़े, हमने क्या लिया, लॉग लिया, लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 7। क्या लिया मैंने, लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 7, और बेस में कितना हो गया यहाँ पे 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप जानते हो कि जब भी कोई लॉग बेस 10 a की पावर b आता है तो b कहाँ आता है, पहले, मतलब कि b लॉग a बेस 10a, b लॉग बेस 10a, इस तरह से आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समझे इसको अच्छे से, तो क्या आएगा, माइनस 7 पहले आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 10। एक फॉर्मूला और है मैथ में कि आप जानते हो कि log बेस 10 इक्वल कितना आता है, 1। log बेस 10 कितनी वैल्यू आती है, 1। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, माइनस 7 है कि नहीं, कितना आया वैल्यू, माइनस 7 आया। हमें क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए, हमें क्या चाहिए, होल नंबर। तो हमने क्या किया, हमने क्या लिया, माइनस लॉग, हमने क्या यहाँ ले लिया यहाँ पे माइनस लॉग। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस कितना आ गया, 7, कितना आ गया, 7। तो मैंने क्या लिखा, pH, वो क्या फैक्टर है, कितना लिखा है मैंने, फैक्टर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना है, pH इज इक्वल टू 7, कितना आ गया, pH इक्वल टू 7। ओके, अगर मैं इसको ही इस तरह से फाइंड करूं, OH के लिए मैं फाइंड करूं, इफ आई फाइंड द फॉर OH कितना आ जाएगा, OH कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 की पावर माइनस 7। इफ आई टेक लॉग
लॉग ऑफ 10 की पावर -7 कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, माइनस लॉग लूंगा मैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए, कितना आएगा POH इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर क्या है OH है और यहाँ पर क्या है PH है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि कितना pH वैल्यू कितनी 7 है और व्हाट इज pH 7, दोनों के 7 है, इसलिए क्या न्यूट्रल होता है। पानी कैसा होता है, न्यूट्रल। pH भी 7 और कितना आपका pH 7, कितना आ गया वैल्यू इसकी, न्यूट्रल आ गई। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो स्केल पे जो वैल्यू है वो 0 to 14 कैसे आता है, कैसे आता है 0 to 14 वो देखते हैं अपन हम। ठीक है, इसको रफ करूँ मैं, यहाँ इसको रफ करता हूँ मैं। एक बात और लिखूँ मैं यहाँ पे, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होता है H2O कहाँ ब्रेक होगा, किस प्लस में, H प्लस में, और कहाँ ब्रेक होगा आपका OH माइनस आयन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कितना था आपका 10 की पावर -7, ये कितना था आपका 10 की पावर -7। आयोनिक प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, क्या लिखूंगा मैं, आयोनिक प्रोडक्ट मतलब KW इज इक्वल टू, आई राइट दिस इज द आयोनिक प्रोडक्ट, कितना आएगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, कितना आ जाएगा, कितना ये कितना है, क्या लिखूँ इसको मैं, लॉग लूँ मैं, लॉग तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन माइनस, एक बात और, जब भी लॉग ऑफ A मल्टीप्लाई बाई B हो तो क्या आता है, लॉग A प्लस लॉग B, क्या आता है लॉग A प्लस लॉग B। मैंने क्या यहाँ पे लिया, लॉग लिया, माइनस लॉग लिया है, कितना आएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड प्लस माइनस लॉग ऑफ OH प्लस OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ओके, कितना जाएगा अब, कितनी इसकी वैल्यू होती है 7 और इसकी कितनी वैल्यू होती है, दिस इज POH, कितना आ गया 7, कितना इसको लिखो मैं PH, दिस इज PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, कितना आया, सो द सम ऑफ PH एंड POH ऑलवेज 14। अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे लिखूँ मैं 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7, कितना आएगा 10 की पावर -14। इसका मतलब क्या, ऑलवेज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस इज ऑलवेज 10 की पावर -14, कितना होगा ऑलवेज 10 टू द पावर -14, कितना होगा ऑलवेज 10 टू द पावर -14। ओके, अब देखें यहाँ पे हम कि कितनी आगे वैल्यू आपकी 14 आया, इसीलिए जो आपकी स्केल होती है पीएच स्केल, कितनी इसकी वैल्यू आती है फ्रॉम 0 to 14, ये यहाँ से आया। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 0 है, दिस इज PH 0, दिस इज PH 14। इस जाने पे बेसिसिटी बढ़ती है, इस आने पे एसिडिटी बढ़ती है। ओके, अब देखें हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे ले, अगर मैं बोलूँ आपको इफ द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10 टू द पावर -2, अगर मैं बोलूँ हमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर -2, देन व्हाट इज PH, व्हाट इज PH, कैसे निकालोगे PH आप, फ्रॉम दिस फॉर्मूला, व्हाट इज PH माइनस लॉग बेस 10 H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, कितना आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ कितना बेस 10, कितना आ जाएगा 10 की पावर -2, ये -2 पहले आएगा, -2 मल्टीप्लाई माइनस कितना आएगा, अब log 10 बेस 10 कितना होता है 1, कितना जाएगा आपका आंसर 2। तो हम उल्टा भी सोच सकते हैं, जो हमें स्केल पे फ्रॉम 0 to 14 वैल्यू गिवन है, 7 क्या होता है न्यूट्रल और 14 क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, 0 क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम ये कह सकते हैं, हम उल्टा भी सोच सकते हैं, अगर हमें pH दिया हो 7, कितना दिया हमें pH 7, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी होगी 10 की पावर -7 होगी, कितनी होगी 10 की पावर -7। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया हो H प्लस की 10 की पावर -5, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज pH 5, कितना होगा pH 5। तो हमें दोनों तरफ से सोचना आना चाहिए, अगर हम H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो 10 की पावर -5, देन व्हाट इज pH 5। अगर हमें pH दिया हो 5 तो हम सोचते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा इसका 10 की पावर -5 होगा। ठीक है, इतना बात मालूम चल रहा है। तो इसीलिए जो स्केल पे, इस स्केल पे
10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -14 लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले से हमने क्या वैल्यू फाइंड की, होल नंबर वैल्यू। क्या हमने फाइंड कर ली, होल नंबर वैल्यू, विच इज द 0 से 14। कहाँ से, 0 से 14। स्केल पे कितनी वैल्यू होती है, फ्रॉम 0 to 14। 0 क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, 14 क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, बात मालूम चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ एक क्वेश्चन पूछूँ मैं आपको यहाँ पे, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू 10 की पावर -5, देन व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन, कितना होगा। कहाँ से बताओगे आप, यहाँ से देखो कितना होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन कितना है, 10 के पावर -5 है, देन व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन, 10 के पावर -9। क्योंकि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई OH- कॉन्सेंट कितना होता है हमेशा, ऑलवेज 10 की पावर -14। कितनी होती है, ऑलवेज 10 की पावर -14। और ओके, सो अगर हमें H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो हम OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लेंगे। अगर मैं दिया हो pH दिया हो, कहाँ से फाइंड करेंगे हम, यहाँ से। देन व्हाट इज pH, 14 माइनस POH, 14 माइनस POH। तो अगर हमें pH दिया हो तो हम फाइंड कर लेंगे pH, अगर हमें pH दिया तो फाइंड कर लेंगे हम pH। तो ये थी पूरी आपके pH स्केल। अगर वैल्यू pH की वैल्यू कितनी आए, 7 से कम आ जाए तो क्या होगी आपकी एसिडिक सॉल्यूशन, मोर देन 7 तो क्या होगा बेसिक, 7 तो क्या होगा आपका न्यूट्रल। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन मोर देन द OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन तो क्या उसको बोलूंगा मैं एसिडिक सॉल्यूशन। अगर वहीं पे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन इज मोर देन द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन तो क्या उसको बोलूंगा मैं बेसिक सॉल्यूशन। अगर दोनों सेम तो क्या होगा आपका न्यूट्रल। अब आगे देखेंगे हम pH इन एवरीडे लाइफ। pH इन एवरीडे लाइफ बहुत सिंपल है ये, pH इन एवरीडे लाइफ। जो इसमें पहला है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। pH इन एवरीडे लाइफ में कौन सा, pH इन एवरीडे लाइफ। इससे पहले देखेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl। क्या होता है, HCl। जब भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, HCl। जब भी क्वांटिटी ऑफ HCl बढ़ जाती है हमारे पेट के अंदर तो हमें क्या होता है, एसिडिटी। हमें क्या होता है, एसिडिटी, मतलब हमारे पेट के अंदर थोड़ा जलन स्टार्ट होने लगता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो हम क्या खाते हैं, एंटी एसिड। हम क्या खाते हैं, एंटी एसिड। इसमें क्या खाते हैं, जैसे पीते हैं क्या खाते हैं, इनो। इसमें क्या होता है आपका बेस, इनोम क्या होता है आपका बेस। सो बेस कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ HCl इन स्टमक, उससे थोड़ा हमें पेन थोड़ा रिलीफ मिलता है। नंबर 2 आपका क्या है, टूथ डीके। क्या आपका है, टूथ डीके। अब यहाँ पे समझो कि जब भी रात में हम खाना खाते हैं तो हमारे दांत के अंदर क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स ऑफ फूड एंड कुछ पार्टिकल्स शुगर हमें थोड़ा सा उसके अंदर रह जाता है। तो क्या होता है, रात में जो बैक्टीरिया होता है उसको डीके करता है, उसको ब्रेक करता है टू चेंज इनटू द एसिड्स। तो अमाउंट ऑफ एसिड क्या होती है, बढ़ जाती है हमारे दांत के अंदर, हमारे थोड़ा सा मुंह के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, सुबह उठते हैं क्या करते हैं, टूथ पेस्ट लेते हैं, फिर हम ब्रश करते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस। टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस। जैसे कि बेस क्या करता है, उस टूथ जो एनिमल जो भी हमारे दांत थोड़ा सा खराब होता है एसिड की वजह से, उसको थोड़ा सा कम करता है, कौन, बेस। ठीक है। नंबर 3 अपन देखें सॉइल। सॉइल में pH, जैसे फार्मर लोग हैं उन्हें पता होता है कि जब भी हमारे मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर अमाउंट ऑफ एसिड और बेस बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फार्मर लोग क्या करते हैं, टू ऐड सम फर्टिलाइजर। क्या वो लोग ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर। क्या ऐड करते हैं वो लोग, फर्टिलाइजर। वो लोग मिट्टी में डालते हैं जिससे कि अमाउंट ऑफ pH घट जाए या फिर अमाउंट ऑफ pH घट जाए, मतलब क्या वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है। आगे जो 4 पॉइंट आपका है वो है एसिड रेन। क्या आपका है, एसिड रेन। जो नंबर 4 पॉइंट क्या आपका, एसिड रेन है। एसिड रेन बहुत खतरनाक होती है हमारे लिए जो रिवर में रहते हैं। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, CO2 होती है। क्या होती है, CO2 होती है। ऊपर क्या है, पानी के एटमॉस्फेयर में पानी के मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, तो CO2 प्लस H2O क्या बन जाता है, H2CO3। क्या बन जाता है, H2CO3। जिससे कि पानी के रूप में वो नीचे आते हैं। जब भी इस वाटर का, जब भी वो रेन का
पीएच वैल्यू अगर 5.5 से क्या हो जाए, 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे कहते हैं एसिड रेन, उसे कहते हैं हम एसिड रेन। क्या कहते हैं उसको हम, एसिड रेन। तो एसिड रेन कब होता है, जब भी उस रेन की पीएच कितनी हो जाए, 5.6 से कम आ जाए, तो उसे कहेंगे हम एसिड रेन। जिससे कि जो रिवर में रहने वाले प्राणी हैं, जीव जंतु, से थोड़ा सा हानिकारक, थोड़ा हानि पहुंचता है। कि या फिर एंट जो चींटी काटती हमें, उसमें क्या होता है, मेथेनोइक एसिड, उसमें क्या होता है आपका मेथेनोइक एसिड, HCOOH, उसमें क्या होता है आपका मेथेनोइक एसिड। तो एसिड की मात्रा बढ़ती है हमारे बॉडी के जहाँ पे काटता है, तो हम क्या लगाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, हम क्या लगाते हैं, बेस, जिससे कि बेस क्या करता है, उस एसिड की मात्रा को थोड़ा सा कम करता है। ठीक है, दैट मीन्स कि बेस कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड, ओके, जिससे हमें थोड़ा सा पेन रिलीफ मिलता है। ओके, तो ये था पूरा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो हमने समझा कि पीएच स्केल क्या होता है, और स्केल पे 0 to 14 वैल्यू क्यों लिखी होती है, और अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से कम है तो क्या होता है, एसिडिक, मोर देन 7 तो क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन, और 7 तो क्या होता है आपका न्यूट्रल। ओके, तो और हमने पढ़ा कि जो हमारे लाइफ में पीएच की क्या उसके यूज होते हैं। ठीक है, इतना रखें आज के लिए, थैंक यू।